लेकिन जिनके पास गए उनका आज दिन बन गया है। जी हाँ, और वो स्केच लेके तो कोई भी खड़ा हो, प्रधानमंत्री का स्केच लेके खड़ा हो तो उसके पास वो हर बार जाते हैं। लगातार ये तस्वीर हमें दिखा है, लोगों का अभिवादन करते हुए लोग छतों पर, बालकनियों में निकलकर इस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ खड़े हैं। ये वोट देने के बाद उस इलाके में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो खैर पूरे देश में ही है, लेकिन ये इलाका खास, ये शहर खास, यहाँ वो मुख्यमंत्री भी रहे, लंबा कार्यकाल रहा उनका मुख्यमंत्री के रूप में। आज भी गुजरात में जो कुछ हुआ है उसका, जो गुजरात मॉडल की बात होती है, इस 21वीं सदी में जो कुछ भी गुजरात में हुआ है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। वहाँ के लोग यही मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है, जो 21वीं सदी में जो कुछ हुआ, उससे पहले जो हुआ, उससे पहले अलग सरकारें नहीं, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को एक अलग रूप में देखते हैं गुजरात के लोग, अहमदाबाद की जनता। ये गांधीनगर का लोकसभा क्षेत्र है, अहमदाबाद के इस इलाके में, रानिप में, जहाँ पर प्रधानमंत्री वोट देने पहुँचे हैं। और इस इलाके में, जैसा उन्होंने खुद बताया कि इस इलाके में उम्मीदवार हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा जब वो मीडिया कर्मियों के पास आए। वो बयान आप सुनिए, वो बातें आप सुनिए और फिर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहें। भाई, गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। ये कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बात की जो मीडिया से, उसके बाद भी देखिए अभी तक वहीं पर मौजूद हैं वो, उसी इलाके में, रानिप के इलाके में, और लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं उनको देखने के लिए। पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री, साथ में अमित शाह, लोग निकलकर उनसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके पास जा रहे हैं। स्केच कोई बच्चा भी बनाता है तो भी उसके पास पहुंचते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं उसको स्केच पर। और ये थे जी, और ये बच्चों से मिलते हुए देखिए कि पूछ रहे हैं
कि नाम क्या है आपका, नाम बताइए, मैं ऑटोग्राफ में लिखूंगा। मेहंदी लगाई है ना? अच्छा, मेहंदी लगाई, हाँ मेहंदी देखने जा रहे हैं। मेहंदी के बारे में पीएम पूछ रहे हैं कि, और छोटे छोटे बच्चे देखिए ना, वो आप पिक्चर्स स्केच बना कर लेकर आए हैं और उस पर पीएम मोदी जो है साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले जिस बच्ची से मिले थे वो वहां पर यतेंद्र मौजूद हैं। जी यतेंद्र। बिल्कुल किशोर, मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जिससे प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग के दौरान मिले थे। क्या नाम है आपका? क्या पूछा प्रधानमंत्री जी ने? ऐसा पूछा, मेरा तारू नाम શું છે? મારું નામ ચિંકી ત્રિવેદી છે અને હું બીજા ધોરણમાં ભણું છું. મારી સ્કૂલનું નામ નિશાન બાલકૃષ્ણ વિદ્યાલય છે. आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरा है? यही स्कूल. यही स्कूल है। कौन सी क्लास में आप? अब थर्ड में आऊँगी. तो इस स्कूल के बारे में भी आपसे पूछा मोदी जी ने? हाँ. कैसा, क्या और कुछ बोले आपसे? नहीं. और कुछ नहीं, यही पूछा बस? पहले भी मिले थे आप? पहली बार? पहले देखे थे उनको। पहले मैंने देखे थे उनको. अच्छा। हाँ. गृह मंत्री अमित शाह भी मिले थे? हाँ, गृह मंत्री जी भी मिले थे, अमित शाह जी भी मिले थे। इसने आवाज लगाई, अमित दादा तो वो खुद मिलने आए उधर से। अच्छा, आपने अमित भाई को आवाज लगाई थी? हाँ. क्या बोले फिर वो आपसे? बोले कि तेरा नाम क्या है? मेरी नाम चिंकी त्रिवेदी है और मैं निशान बालकृष्ण विद्यालय में पढ़ती हूँ. और कुछ पूछा उन्होंने? नहीं. अब की बार 400 पार. अब की बार नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बच्ची से मिले और गृह मंत्री भी मिले, और ये इसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट डाला है। निशान शिक्षण संकुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उसे खिलाते हुए, ये विशेष प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गुजरात की जनता से, और गुजरात की जनता का पीएम मोदी से। सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, पीएम को देखने के लिए आता है। और वहां देखिए उस मां ने अपने बच्चे को पीएम मोदी की गोद में दिया और उसके साथ थोड़ा देर खेलने के बाद पीएम आगे बढ़े हैं। अच्छा खासा वक्त यहाँ पर किशोर जी हाँ, ये इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वक्त यहाँ लगा रहे हैं, दिख रहा है। और काफ़ी दूर आगे तक पैदल चलते हुए, बात करते हुए, लोगों से, बच्चों से मिलते हुए, जिन्होंने स्केच बनाया उनको ऑटोग्राफ देते हुए, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोग बालकनियों में निकले हुए हैं, घरों से बाहर निकलकर छतों पर पहुंचे हुए हैं। उस पूरे रास्ते पर, राडिप के पूरे रास्ते पर प्रधानमंत्री, बैरिकेड लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से, और पूरे रास्ते पर प्रधानमंत्री खुद चल के जहाँ तक बैरिकेड है वहाँ तक लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के करीब जा रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं। कुछ लोगों को पहचान रहे हैं, तो जिनको पहचान रहे हैं उनके पास और करीब जाके बात करते हैं, पुरानी कोई बात भी याद दिलाते हैं। लोग भी बड़ी आत्मीयता से उनसे मिलते हुए, और अब उन्होंने देखा कि गाड़ी जो है साथ साथ चल रही है, गाड़ी की तरफ इशारा भी किया है, गाड़ी साथ साथ पीछे पीछे चल रही है। काफिला प्रधानमंत्री का यहाँ से निकलेगा। अभी भी वो लोगों के बीच ही मौजूद हैं, लोग भी दौड़ कर साथ साथ चल रहे हैं उस पूरी बैरिकेड के साथ। कई लोग साथ साथ चल रहे हैं, कई लोग वहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके पास भी आएँ और उनसे हाथ मिलाएं, उनसे बात करें, उनसे मिलें। सबसे, चाहे कोई ऊपर बालकनी में खड़ा है, चाहे कोई छत पर खड़ा है, सबसे हाथ जोड़कर मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, बच्चों से बात करते हुए। इस बच्ची से बात की, दूर से उसने बुलाया, दिव्यांग बच्ची से बात की। काफ़ी लंबी बातचीत ये रही। इसके बाद कई और छोटे